दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहने वाली शिवानी ने 6 दिन पहले अपनी चौथे संतान को जन्म दिया। चौथी संतान के रूप में एक बार फिर शिवानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, यानी शिवानी की ये चौथी बेटी थी। बेटी को जन्म देने के बाद उसे फिर से ये डर सताने लगा कि उसके ससुराल वाले, उसके आसपास वाले, उसके परिजन, उसका समाज एक बार फिर उसे अपने तानों से छेद देंगे। उसने फिर बेटी को जन्म दिया है, ये कह कह कर वो उसकी जान ले ली। और इस ख्याल ने उसको इतना मायूस कर दिया कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां शाहदरा इलाके में रहने वाले विमलेश की पत्नी शिवानी ने अपनी चौथी संतान के रूप में जन्मी बेटी का गला घोट कर मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली। ये जो पूरा मामला है ये 30 अगस्त को सामने आया। 30 अगस्त को सुबह 5:30-6 बजे के आसपास जो ख्याला पुलिस है, उनको पीसीआर कॉल के जरिए ये सूचना मिली कि रवि नगर में एक नवजात बच्ची जो कि 6 दिन की है, वो घर से गायब हो गई है। अपनी माँ के साथ बच्ची सोई हुई थी और वहां से वो गायब हो गई है। पुलिस तुरंत दल बल के साथ रविनगर पहुंची। ख्याला में एक्चुअली ये जो रविनगर का इलाका पड़ता है, इसमें शिवानी का मायका है। एक दिन पहले ही शिवानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने मायके आई थी। शिवानी ने जीजीएस हॉस्पिटल में 6 दिन पहले बच्ची को जन्म दिया था। 29 की रात को शिवानी मायके आई और उसको ये चीजें हॉन्ट करने लगी, ये उसको डर लगने लगा कि एक बार फिर से बेटी को जन्म देने के कारण उसे अपनों की उल्लंघना का, अपने अपनों के तानों का शिकार होना पड़ेगा। शिवानी इससे पहले 3 बेटियों को जन्म दे चुकी थी, जिसमें 2 बेटियों की मृत्यु हो चुकी थी। एक बेटी शिवानी के साथ रहती थी। इस सोच ने शिवानी को वो स्टेप उठाने के लिए मजबूर कर दिया जिसकी कल्पना कम से कम किसी माँ से या अपेक्षा किसी माँ से नहीं की जा सकती। पुलिस टीम जब वहां रविनगर में घटनास्थल पर पहुंची तो वो लोग आसपास में घर में बच्चे की खोजबीन करने लगे। शिवानी ने उन्हें बताया और जो उन्होंने उसने अपने परिजनों को भी बताया था कि रात में 2-2:30 बजे शिवानी अपनी बच्ची को दूध पिलाकर सुला दिया था उसने बच्चे को, और वहीं पास में सो गई थी। इसके बाद सुबह 4-4:30 बजे जब वो उठी तो देखा कि बच्ची वहां पर नहीं है। और इसके बाद उसने अपने परिवार वालों को, और परिवार वालों ने फिर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। जब पुलिस वहां पहुंची और थोड़ी खोजबीन करने लगी, जांच पड़ताल करने लगी, तो शिवानी वहां से ये कहकर निकल गई कि उसे हॉस्पिटल में बुलाया गया है क्योंकि उसे अपने टाँके कटवाने हैं। इसके बाद पुलिस को उसकी इस बात पे थोड़ा शक तो हुआ, क्योंकि जिसकी नवजात बच्ची गायब हो, वो इस तरह से टाँके कटवाने के लिए हॉस्पिटल जाने की बात नहीं करेगी। लेकिन शिवानी की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उन्होंने उसे हॉस्पिटल में जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद जब वो पुलिस जांच पड़ताल करने लगी, मामले को आगे देखने लगी कि आखिर एक छोटी सी बच्ची जो खुद करवट नहीं ले सकते, ये कहाँ चली गई, तो उसी जांच के क्रम में उन्होंने देखा कि जो शिवानी का मायके वाला घर है, उसका जो बराबर वाला घर है, उसकी छत पर एक बैग पड़ा हुआ है। थोड़ा सा माथा ठनका कि आखिर ये बैग छत पर इस तरह से क्यों पड़ा हुआ है। पुलिस ने जब उस बैग को खोला तो उसमें एक नवजात बच्ची की डेड बॉडी थी, नवजात बच्ची का शव था, और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि शिवानी की ही बेटी थी। अब कहीं कोई शक, कोई शुबहा नहीं रह गया था कि बच्ची के गायब होने और उसकी इस हत्या में शिवानी का ही हाथ है। पुलिस ने तुरंत एक दल को हॉस्पिटल भेजा शिवानी को पकड़ने के लिए, लेकिन पता चला कि शिवानी तो हॉस्पिटल में आई ही नहीं थी। इसके बाद पुलिस टीम शाहदरा में जो शिवानी जहाँ रहती थी वहां पहुंची, लेकिन देखा कि शिवानी और विमलेश जो शिवानी के हस्बैंड है, दोनों ही वहां पर नहीं है। तब ये शिवानी को इस बीच में किसी से ये पता चला कि पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है और पुलिस को ये पता चल चुका है कि शिवानी ने ही अपनी बच्ची की हत्या की है। तब वो अपने मायके पहुंची, यानी रवि नगर पहुंची, और पुलिस ने ख्याला ख्याला थाना पुलिस ने शिवानी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने अपनी ही बच्ची की जान क्यों ली,
तब शिवानी ने ये पूरी बात बताई। शिवानी ने कहा कि उसने चौथी संतान के रूप में भी एक बेटी को ही जन्म दिया था और उसे ये डर लगा कि एक बार फिर से उसके ससुराल वाले उसको काफी ताने देंगे, उसको हॉन्ट करेंगे, उस पर लांछन लगाएंगे, बेटा नहीं होने के लिए उसको बहुत सारी चीजों का शिकार होना पड़ेगा और वो उसको फेस करने की स्थिति में नहीं थी और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस बच्ची का क्या करे। इसलिए उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को वहां बैग में डालकर वो पड़ोसी के जो छत थी वहां पर उस बैग को उसने डाल दिया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो परिजनों को क्या कहेगी कि बच्ची का क्या हुआ। तो उसने फिर ये एक कहानी गढ़ी कि बच्ची घर से उसके पास से सोते हुए लापता हो गई है। यहाँ पर अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि क्या शिवानी ने सिर्फ इसी बच्ची की हत्या की है, सिर्फ इसी बच्ची के प्राण लिए हैं, या इससे पहले जो 2 और बच्चियों की मौत हुई है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशियस स्थितियां रही हैं। ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए गहराई से कि आखिर उन 2 बच्चियों की मौत कैसे हुई थी। मुझे डर है कि कहीं इससे पहले जिन 2 बच्चियों की मृत्यु हुई थी वो उसमें भी शिवानी का हाथ ना हो। ये जो घटना है इसकी जानकारी हमें भोपाल के जेजेबी मेंबर यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर से मिली है। इसके अलावा हमें लखनऊ से, मेरठ से, रायसेन से और कई अन्य जिलों से, कई अन्य शहरों से इस घटना की जानकारी मिली है। दिल्ली से भी हमारे मीडिया के साथी राजन जी ने इस घटना को शेयर किया है। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी अपराध को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरत ये होती है कि उसे सही मंच पर रिपोर्ट किया जाए। पालोना नवजात शिशुओं के साथ हो रही क्रूरता को मुखर होकर सामने लेकर आ रहा है और इसकी जानकारी हम तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है ताकि हम जो भी हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं उसमें भी ये घटनाएं शामिल हो सके। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो आप पालोना से 9798454321 पर जरूर शेयर करें, उसमें हिचकिचाए नहीं। और इसके अलावा अगर आप ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आ चुके हैं, देख चुके हैं तो और आपने पालोना के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पालोना के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये मेरा आपसे आग्रह है। यह जो कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं इसे अपने सर्कल में शेयर करें ताकि लोगों को पता हो कि बच्चों की हत्या करना ये कोई विकल्प नहीं है, उनके पास इससे बेहतर विकल्प है। सेफ सरेंडर के जरिए बच्चे को CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मार्फत सरकार को सुरक्षित सौंपा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो महिला है शिवानी कहीं ये किसी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रही थी। आमतौर पर जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो कुछ समय के लिए उनमें PPD के लक्षण नजर आते हैं। परिवार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मेंटल हेल्थ पर काम करना भी बहुत जरूरी है। मेंटल वेलबींग अब एक कोई टैबू नहीं रह गई है। समय रहते अगर इसको देख लिया जाए, साइकाइट्रिस्ट से बात कर ली जाए तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। आग्रह है कि आप आगे भी इसी तरह से अपना स्नेह और समर्थन पालोना के साथ बनाए रखें। अब मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।